हुकूमत और JUI मदारिस बिल पर आमने सामने। वज़ीर आज़म मौलाना फजलुर रहमान को मनाने के लिए मुतहरिक। शहबाज शरीफ का सरबराह JUI से राबता, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, जो बात हुई उस पर अमल नहीं हुआ, एक फ़ोन कॉल पर किस तरह एतबार कर लूँ। अपने टारगेट से पीछे नहीं हटेंगे। लॉन्ग मार्च का अभी फैसला नहीं किया। JUI की मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल मंजूर करने के लिए 8 दिसंबर की डेडलाइन। आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों का फैसला आईनी कमेटी करेगी। जुडिशल कमीशन इजलास में 26वीं तरमीम को फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने का तस्करा। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने मुखालिफत की। कहा, दरखास्तें किसने और कैसे फिक्स करनी है, आईनी कमेटी तय करेगी। जुडिशल कमीशन की अक्सरियत की चीफ जस्टिस के मौक़िफ़ की हिमायत। जजेस तैनाती के लिए रूल्स बनाने के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल सरबराह होंगे। कमेटी 15 दिसंबर तक रूल्स का मुसव्विदा तैयार करेगी। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को आईनी बेंच का रुकन बनाने की मंजूरी दे दी। जस्टिस अदनान अल करीम मेमन और जस्टिस आगा फैसल सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच के रुकन मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती 10 दिसंबर। सिंध हाई कोर्ट में तैनाती 21 दिसंबर तक मुअख्खर। बुशरा बीबी ने कहा, डी चौक में मुझे अकेला छोड़ दिया गया था। रात 12:30 बजे अपनी गाड़ी में अकेली थी। डी चौक से ना जाने पर मेरी गाड़ी पर सीधी फायरिंग की गई। जो लोग रोड खाली कर रहे थे वो भी गवाह हैं। समझ नहीं आ रही कि लोग क्यों झूठ बोल रहे हैं। भागने वाली नहीं, बानी PTI के लिए निकलने वालों को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, बुशरा बीबी डी चौक में अकेले छोड़कर जाने का शिकवा कर रही थी। बीबी कारकुनान को अकेला छोड़कर खुद चली गईं। वजीर आला ने दावा किया था बानी PTI को वापस लेकर ही आएंगे। दोनों अकेले वापस भाग खड़े हुए। लगता है वजीर आला ने बुशरा बीबी को बानी चेयरमैन मान लिया था। PTI सूबाइयत को हवा ना दे। सूबाई हुकूमत आजकल बुशरा बीबी चला रही हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, सियासी कुव्वतों में बातचीत मसाइल से निमटने का सबसे मौसर तरीका है। बातचीत से सियासी इत्तेफाक राय और इस्तेहकाम मिल सकता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का APC बुलाने के इकदाम का खैर मकदम करता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इंतहा पसंदाना सियासत में मसरूफ है। उन्होंने एक दिन भी अवाम की खिदमत नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मदद के बगैर भी अवाम के हुकूक के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। शादी करना और महंगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में शादी की तकरीबात पर 20% तक विद होल्डिंग टैक्स नाफिज। फाइलर को 10 और नॉन फाइलर को 20% टैक्स देना होगा। शादी हॉल पर तकरीब पर टैक्स लिया जाएगा। सदर मैरिज हॉल एसोसिएशन ने कहा, विद होल्डिंग टैक्स का शादी हॉल मालिकान से ताल्लुक नहीं। हॉल के किराए के अलावा टैक्स लिया जाएगा। 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। आईनी बेंच 10 दिसंबर को केस सुनेगा। मिलिट्री कोर्ट्स फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर 9 दिसंबर को समाअत होगी। 8 फरवरी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त 11 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत 10 दिसंबर को होगी। PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात के इंदराज के खिलाफ दरखास्त 11 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी की वजह से भारी कीमत अदा कर रहा है। 80,000 लोग शहीद और मईशत को 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। 2018 में नासूर पर काबू पा लिया था। बदकिस्मती से दहशतगर्दी ने अब दोबारा सर उठा लिया। हुकूमत और अफवाज का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुख्ता आज़म है। अफसरान और जवान मुल्क के लिए जानों की कुर्बानी दे रहे हैं। मुल्क में फुल प्रूफ सिक्योरिटी चाहते हैं। दहशतगर्दी की लानत के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। बानी PTI के खिलाफ मुल्क भर में 188 मुकदमा दर्ज। वजारत दाखिला की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। बानी PTI के खिलाफ FIA में 7 और नैब में 3 मुकदमात ज़ेर इल्तिवा। बानी PTI की बहन ने मुकदमात की तफसील के लिए दरखास्त दायर की थी।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बुशरा बीबी अदालत पेश ना हुई, वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अदालत का बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद ने अडियाला जेल में समाअत की। केस की समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी। बिलावल भुट्टो ने कहा, कुछ लोग मुल्क को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं। नौजवानों को तरक्की करते और रोजगार कमाते देखना चाहते हैं। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं, तरक्की का बंदोबस्त करेंगे। मसाइल मौजूद हैं, बेहतरी की गुंजाइश है। कुछ लोग खवातीन को तरक्की करते नहीं देखना चाहते। ऐसी सोच रखने वाले हमारे और हमसाये ममालिक में मौजूद हैं। खवातीन वजीर आज़म बनना चाहिए और एक नहीं 2 बार बन सकती हैं। बिलावल भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो का तज़किरा करते हुए आप दीदा हो गए। लाहौर और मुल्तान में कारोबारी मराकज़ रात 8 बजे बंद करने की पाबंदी खत्म। नोटिफिकेशन जारी। शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, फूड आउटलेट्स 24 घंटे खुल सकेंगे। लाहौर हाईकोर्ट का मार्केटों का वक्त रात 10 बजे तक करने पर इजहार नाराजगी। स्मोक के तदारुक का केस। जस्टिस शाहिद करीम ने एडवोकेट जनरल पंजाब से इस्तफसार किया, अदालत में रिपोर्ट जमा करवाए बगैर वक्त कैसे तब्दील हो गया। यहाँ बहुत से प्रेशर ग्रुप्स और माफिया हैं। मार्केटों का वक्त तब्दील करने का अमल भी ऐसा ही लगता है। अदालत की फिटनेस सर्टिफिकेट के बाद गाड़ियों पर टैग लगाने की हिदायत। पेशावर हाई कोर्ट ने इंटरनेट की स्पीड कम होने पर जवाब तलब कर लिया। विफाकी वजारत दाखिला और IT को नोटिस जारी। जस्टिस कामरान हयात ने कहा, लैंडलाइन काम करता है लेकिन स्लो है। मोबाइल कंपनीज का इंटरनेट ज्यादा मुतासर है। लाहौर इस्लामाबाद पेशावर के लिए बिजली 1 रुपये 14 पैसे फी यूनिट सस्ती। नेपराने अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दे दी। कराची इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। कराची में चंद घंटों में मुख्तलिफ हादसात में 4 बच्चे जाम भाग। फेडरल बी एरिया में 5 साला बच्ची गाड़ी की जद में आई। लियारी एक्सप्रेस वे पर पतंग लूटने की कोशिश में 12 साला बच्चा गाड़ी की टक्कर से चल बसा। कुरंगी और बल्दिया यूसुफ गोट में छत और नाले में गिरने से 2 बच्चे दम तोड़ गए। कराची में हवाई फायरिंग, एक और जान निकल गई। किमाड़ी के इलाके में शादी की तकरीब में फायरिंग, 13 साला लड़का जाम भाग। 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। फायरिंग करने वाले मुल्जिमान की तलाश जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने मागला हिल्स पर गैर कानूनी तामीरात पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, मागला हिल्स पर तामीरात को गैर कानूनी करार दिया गया। क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ मुनाल के लिए था? जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, अदालत ने मागला हिल्स में तामीरात के हवाले से उसूल तय कर दिया। CDA अपना काम क्यों नहीं करता? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, CDA अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों कर रहा है? जितनी बर्बादी खैबर पख्तूनख्वा में मागला हिल्स में हुई, सोच नहीं सकते। वज़ीर आला पंजाब ने मुफ्त शमसी तवानाई स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे से 1 लाख सार्फिन मुस्तफीद होंगे। पंजाब में माहाना 200 यूनिट तक सार्फिन को शमसी तवानाई सिस्टम मुफ्त दिया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा, अवाम के वसाइल सहूलत और रिलीफ के लिए ही खर्च होंगे। खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज के चांसलर अब गवर्नर नहीं, वजीर आला होंगे। जामियात तरमीमी बिल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से मंजूर। वाइस चांसलर्स की तकर्रुरी का इख्तियार वजीर आला को मिल गया। वजीर आला एकेडमिक सर्च कमेटी की तजवीज़ करदा 3 नामों में से वाइस चांसलर तैनात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। सूबे में अमन व अमान सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। गवर्नर को इजलास क्यों बुलाना पड़ा? ये एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है। मौजूदा हालात में गवर्नर राज मसले का हल नहीं। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी से मुतालिक मेरे इल्म में कोई बात नहीं। खुर्रम में गैर मुअय्यना मुद्दत तक जंग बंदी पर इत्तेफाक। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, ग्रैंड जिरगा में 100 से जायद अफराद शरीक हुए। जिरगे के हतमी फैसले तक मोर्चे खाली करने का भी फैसला हुआ है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की कोशिशों से इलाके में अमन बहाल हुआ है।
हफ्तावार महंगाई की सालाना शरह 3.57% पर आ गई। लहसुन, घी, आलू, प्याज समेत 18 अशिया महंगी। एक हफ्ते में टमाटर, चिकन, दाल, माश समेत 10 अशिया सस्ती हुई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और राजा बशारत अदालत के हुक्म पर रिहा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का पेशावर हाईकोर्ट से जमानत के बावजूद गिरफ्तार करने पर इजहार बरहमी। पुलिस के 5 अफसरान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। पीटीआई रहनुमाओं को गुज़श्ता रोज अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, अवाम ने इदारों के खिलाफ बयानिए को मुस्तरद कर दिया। नून लीग पंजाब की सबसे बड़ी जमात थी और है। मरियम नवाज ने कीलों वाले डंडे नहीं स्कॉलरशिप दी। पंजाब में ना पहले ऐसे काम हुए हैं ना आइंदा होंगे। पंजाब के अवाम ने पीटीआई की कॉल पर कान नहीं धरे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, पीटीआई की सोच है कि मुल्क में हर चीज को आग लगा दी जाए। बानी पीटीआई की रिहाई अदालत से होनी है। अली अमीन गन्नापुर विफाक पर हमले के लिए तैयार रहते हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सूबे की तरक्की पर तवज्जो देनी चाहिए।